आज हम मौजूद हैं F8 कचहरी में। अस्सलाम वालेकुम की पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़ाइज़ा मलिक और आज हम मौजूद हैं F8 कचहरी में। इस्लामाबाद बार कौंसिल के इलेक्शन जो हैं वो आज हो रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है इस्लामाबाद जो बार कौंसिल है। इसके इलेक्शन बहुत ही इफ़ेक्ट करते हैं पूरे मुल्क की जो अदालतें हैं उनके ऊपर भी। और आपको इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद बार कौंसिल की जो एग्जेक्टिव बॉडी है उसकी 5 नशिस्तें हैं जिसके ऊपर आज का ये इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएँ कि जिसके ऊपर 23 मेंबरान जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो इलेक्शन है ये कितना इम्पॉर्टेंट होगा और कितना अहम होगा, इसी हवाले से हम जानेंगे आज यहाँ पे मौजूद वकला बरादरी से। और कोशिश करेंगे कि मेंबरान से भी हम बात करें, उनके जो मसाइल हैं उनके ऊपर उनके क्या तासुरात हैं और आने वाला जो इलेक्शन है, आने वाले जो साल हैं वो उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट होंगे और पिछला टेन्योर कैसा गुजरा, इसके ऊपर भी वकला बरादरी की राय जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद बार कौंसिल में और यहाँ पे इलेक्शन जो है वो इस वक्त हो रहे हैं और कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। और यहाँ पर हमारे साथ एक फ़ीमेल लॉयर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं आज के इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक। अच्छा समरीन, आज इलेक्शन हो रहे हैं और काफ़ी गहमा गहमी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? पहले इलेक्शन कैसे हुए थे, आज क्या हो रहे हैं और आने वाले इस इलेक्शन से आप क्या समझते हैं, क्या असर पड़ेगा? ऐसा है फ़ाइज़ा कि ये इलेक्शंस जो हैं ये इस्लामाबाद बार कौंसिल के इलेक्शंस हैं। उसका थोड़ा सा मैं आपको चाहूँगी कि थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि इसमें ये जो 5 साला इलेक्शंस होते हैं इसमें टेन्योर जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं जिनका नंबर 5 होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी का, वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। सही। और उसके बाद ये जो जितने भी इस वक्त हमारे कैंडिडेट्स हैं, दे आर अबाउट 23 नंबर्स, उन सब ने अपनी कैंपेन तकरीबन गुज़िश्ता पूरे अपनी जो ख़ास कर 2-3 माह हैं गुज़िश्ता उसमें ख़ास कर तमाम एक्टिव थे और उन्होंने अपनी कैंपेन भी की है। और इस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है क्योंकि ये 5 साल के लिए बॉडी आती है और ये रेगुलेटरी बॉडी है, इसका काम पॉलिसीज़ बनाना है। ये इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो 1-1 साल का टेन्योर होता है उससे टोटली डिफरेंट है और इसका बहुत अहम रोल है। सही। अच्छा समरीन, अगर बात की जाए इस्लामाबाद बार कौंसिल की तो फेडरल चूँकि हर सूबे पे, हर इलाके पे, हर जगह पे इफ़ेक्ट करता है, तो ये इलेक्शन कितना अहम होता है तमाम तर सूबों के लिए? ऐसा है, हर प्रोविंशियल लेवल पे हर बार कौंसिल सेपरेट है और ये फेडरल बार कौंसिल है। जैसे पंजाब बार में भी आज इलेक्शंस हो रहे हैं, केपी के बार कौंसिल के भी इलेक्शन हो रहे हैं और फेडरल बार एसोसिएशन के बार कौंसिल के भी इलेक्शन हो रहे हैं। तमाम सूबों की अलग से कौंसिल होती है, फेडरल की सेपरेटली है, लेकिन ये सब आपस में मिलकर पाकिस्तान बार कौंसिल के अंडर होती हैं, तमाम जितनी भी प्रोविंशियल बार है और दिस इंक्लूडिंग दिस फेडरल बार कौंसिल। और यहाँ पे जो मेन मकसद होता है ये पॉलिसी मेकिंग है। और जो वकला हैं वो मैं समझती हूँ, जो मेरा ख्याल है, दे आर द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इस वक्त की हुकूमत या अपोजिशन है वो वकला की तरफ बहुत उनकी नज़रें टिकी हुई हैं क्योंकि इस वक्त जो जमहूरी अमल मुल्क में चेंज हो रहा है उस हवाले से भी वकला का बहुत अहम रोल है। और उसमें बार कौंसिल जो प्रोविंशियल एंड फेडरल है उसका भी अहम रोल होता है और उसके ऊपर जो पाकिस्तान बार कौंसिल है। तो ये ना सिर्फ हम जो वकला बरादरी है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने साइलिन के हवाले से, लिटिगेशन के हवाले से या फिर टू द एक्सटेंट ऑफ देयर ओन पर्पसेस वो काम कर रहे होते, बल्कि मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन है वो भी दर हकीकत वकला ही होते हैं। और उन्होंने ये बात साबित भी की थी गुज़िश्ता तहरीक में। सही। अच्छा समरीन, आपने अभी तक वोट भी कास्ट नहीं किया, आपने वो भी करना है, लेकिन जाते जाते आपसे ये पूछूंगी कि डेफिनेटली ये जो इलेक्शन होते हैं ये वकला के मसाइल को हल करने के लिए, तो बहुत से वकला के मसाइल जो शायद हल नहीं किए जाते वो इसी के थ्रू आप लोग करवाना भी चाह रहे होते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती हैं। लेकिन हमने देखा है कि वकला के बहुत से मुतालिबात होते हैं, उनकी जानिब से हड़तालें भी की जाती हैं और किसी एक इशू पे वो सब खड़े हो जाते हैं। और अगर साइलिन की बात की जाए तो उनके लिए एक डेट भी बहुत अहम होती है जो उन धरनों में, उन मुतालिबात में गुजर जाती है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि कुछ मुतालिबात जिसको हम कहेंगे जायज़ भी है, लेकिन सम टाइम जो साइलिन की अगर मुश्किलात देखें तो उसमें नाजायज़ भी होते हैं, इन चीज़ों को कैसे कवर करते हैं? देखिए फ़ाइज़ा, जहाँ
تک سائلین کی مشکلات کا حل ہوتا ہے، جو ارجنٹ موسٹ ارجنٹ میٹرز ہوتے ہیں جس طرح سے اسٹے میٹرز وغیرہ ہیں، اس میں ڈیورنگ اسٹرائک بھی ہم لوگ اپیئر ہوتے ہیں، اور اس میں خصوصی طور پر ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ اگر وکلا پیش نہیں ہو رہے تو کوئی بھی جو ججز ہیں وہ کوئی ایڈورس آرڈر نہیں کرتے. تو میرا نہیں خیال کہ سائلین کے کیسز پہ ڈیلے نو ڈاؤٹ ہوتا ہے، اور ڈیلے جو ہے وہ فیٹل ہے، میں اس چیز کو مانتی ہوں. لیکن جب آپ کو پتہ ہے مطالبات ہمارے جو کہ 100% جائز ہی ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ امینڈمنٹ کے حوالے سے آج کل ہماری ہڑتالیں چل رہی ہیں، سی پی سی میں جو آئی ہے وہ کافی کروشل قسم کا معاملہ ہے. کے پی کے جو ہے بار نے اس میں اس امینڈمنٹ کو انہوں نے ریورس بھی کر دیا، ختم ہو گئی ہے. اسی طرح سے فیڈرل بار بھی یہی چاہ رہی ہے کہ اسلام آباد کی حد تک بھی وہ ختم کیا جائے. تو وہ جو مطالبات ہیں وہ اس لیے ہمیں اسٹرائک کرنی پڑتی ہے کہ وہ جائز ہونے کے باوجود ایکسیپٹ نہیں ہو رہے ہوتے. اور جہاں تک سائلین کے نقصان کا تعلق ہے وہ میں مانتی ہوں ڈیلے ضرور ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی ایڈورس آرڈر نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں ان کو کوئی ٹو دا ایکسٹینٹ آف دیئر لیٹیگیشن کوئی نقصان نہیں ہوتا، بٹ ڈیلے ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اس چیز کو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جلد از جلد ہمارا مسئلہ حل ہو، ہم اسٹرائک ختم کریں اور اپنا کام کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ناظرین، اسلام آباد بار کونسل کے الیکشن جو ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت میل جو وکیل صاحب ہیں وہ موجود ہیں. حسنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حسنین. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا یہ بتائیے کہ سب سے پہلے آپ نے ووٹ کاسٹ کر لیا یا نہیں؟ نہیں، ابھی مجھے ووٹ کاسٹ کرنا ہے چونکہ ابھی بریک ہوئی ہے، لنچ بریک، تو اس لیے آئی ایم ویٹنگ فار دا بوتھ ٹو کنٹینیو. صحیح. اچھا حسین بتائیے گا، چونکہ الیکشن جو ہے وہ بڑا افیکٹ کرتا ہے آپ لوگوں کے مسائل کے اوپر، اسپیشلی وکلا برادری جو ہے ان کی بہت سی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس الیکشن سے. تو ایسے کون کون سے مسائل ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس الیکشن کے تھرو آپ کے حل کیے جا سکتے ہیں؟ اس میں بیسیکلی یہ جو آج الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن سے ہٹ کے ہیں. یہ بیسیکلی ریگولیٹری باڈی ہے جو کہ وکلا کے ڈسپلن کو ریگولیٹ کرتی ہے، اور ہماری جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں، فرائض ہیں، اور ان کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے ہماری ڈسپلنری جتنی بھی پروسیڈنگس ہوتی ہیں وہ اسی باڈی کے تھرو ریگولیٹ کی جاتی ہیں. تو ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ڈسپلن، ہمارا تشخص انٹرنیشنلی، نیشنلی اور ریجنلی اجاگر کرتے ہیں. صحیح. ڈیفینیٹلی یہ تو یہاں پہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو ان لوگوں کا کام ہے کہ اس کے اوپر وہ کام کریں. اچھا جاتے جاتے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی آج کے اس الیکشن سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہے، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ جن کو ہم اپنی یہ ووٹ کی امانت سپرد کر رہے ہیں وہ اس کا حق ادا کریں گے، اور نہ صرف وہ الیکشن کے بعد اپنے وعدے وعید سے منحرف ہو جائیں گے، بھول جائیں گے جس طرح ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ بینگ اے پارٹ آف دا پروفیشن آف دا لارڈس دے وڈ بی ایکٹ لائک اے لارڈس اینڈ دے وڈ ریپرزینٹ اے ٹرو سینس اینڈ ٹرو اسپرٹ اینڈ دے ول ورک فار دا اپرائٹنیس آف دا بار اینڈ دے ول ورک فار دا میرٹ اینڈ دے ول ورک فار دا گڈنیس آف دس بار. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور میل لائر موجود ہیں، سجاد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سجاد. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آپ نے ووٹ کاسٹ کر لیا یا ابھی آپ کا ووٹ کاسٹ کرنا رہتا ہے؟ جی میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں جہاں ووٹ کاسٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر آپ نے انتخاب کیا؟ جی میں نے تو اپنی طرف سے بہتر انتخاب کیا ہے. باقی ایکسپیکٹیشنز ہماری امیدواروں سے یہی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے کام کریں گے، اس بار کے قد کاٹ میں اضافہ کریں گے، اور جو لائرز کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ جتنے بھی لائرز انتخابات میں آتے ہیں اور یہاں پر وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں اس ٹائم ان کا مینیفیسٹو یہ ہوتا ہے کہ وہ ینگ لائرز کے لیے بہت کچھ کریں گے. اچھا تو کیا مطالبات ہیں آپ کے ایز اے ینگ لائر کے، کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پہ فیس کرنی پڑتی ہیں، کیا کیا ایشوز ہیں ان کو آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو یہاں پہ جو ایشوز ہے ینگ لائرز کے لیے وہ چیمبر کا ایشو ہے کہ چیمبرز نہیں ملتے، اور 5-6 سال تک لوگ کام کرتے رہتے ہیں تو ان کو چیمبرز الاٹ ہی نہیں ہوتے، کیونکہ یہاں پر ایک تو جگہ نہیں ہے، کافی کم جگہ ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیمیل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شہلا شان عباسی صاحبہ، اور ان سے جانیں گے کہ آج کے الیکشن کے حوالے سے وہ کتنی پر امید ہیں اور ابھی تک کی کیمپین سے وہ کتنے خوش ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آئی تھنک آج آپ کی کوئی ڈیوٹی بھی ہے؟ جی میں ایز اے پولنگ ایجنٹ میڈم شائستہ کے لیے ڈیوٹی کر رہی ہوں، اور ہم اگر الیکشنز کے بارے میں دیکھا جائے تو میں بہت پر امید ہوں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اچھے امیدوار سامنے آئیں گے، اور ہم نے جن کی کیمپین کی ہے انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوں گے، اور
उम्मीदवार जितने भी हैं सिलेक्ट हो के इलेक्ट हो के तो वो सामने आएंगे। अच्छे काम करेंगे सही। इंशाल्लाह। अच्छा शहला, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मुझे लग रहा है कि ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, इससे पहले भी आपने वोट कास्ट किया और अपना उम्मीदवार जो है वो अपना नामजद करवाया है। अच्छा ये बताइएगा कि कितना ज़रूरी होता है किसी वकील के लिए इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनना और उसमें एक सही उम्मीदवार का इंतखाब करना? ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी उम्मीदवार को इलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें देखना चाहिए कि भाई वो उम्मीदवार उस सीट के लिए पूरा उतरता है कि नहीं, वो इतना एलिजिबिलिटी है उसमें, वो उस जितनी भी उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस पर फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं तो हम ऐसे उम्मीदवार का चुनाव करें जो हमारी उम्मीदों को पूरा उतरे, जो वकला की वेलफेयर के लिए काम करें। अच्छा, वकला की वेलफेयर के लिए डेफिनेटली ये इलेक्शन जो है ये कंडक्ट किए गए हैं, ये आप लोग की वेलफेयर के लिए हैं, आप लोग के मसाइल के हल के लिए हैं, चैम्बर्स के मसाइल हैं, वकला की डिग्रीज़ के मसाइल होते हैं, उनकी बहुत से और भी इशूज़ हैं जिनको रिजॉल्व किया जाता है। लेकिन आप लोग जो बैठे हैं ये साइलिन के मसाइल को हल करने के लिए बैठे हैं। लेकिन सम टाइम इस तरह से चीज़ें होती हैं कि जो वकला बरादरी है वो बहुत से मुतालबात कर रहे होते हैं, हड़तालें कर रहे होते हैं, उनके बहुत से इश्यूज़ होते हैं जिससे साइलिन को मुश्किलात का सामना है। तो उनके हल के लिए क्या किए हैं आप लोगों ने और क्या होना चाहिए? देखिए, साइलिन की जहाँ तक बात है तो वकला यहाँ पे साइलिन की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। और जहाँ तक हड़तालों की बात है कि अगर कोई भी ग्रीवियंस होगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन सॉर्ट आउट नहीं करेगी तो वकला को उनके लिए स्ट्राइक्स करना पड़ती हैं, हड़तालें होती हैं, तभी उनकी सुनवाई की जाती है, ठीक है। और बाज़ औक़ात हम लोगों ने अगर रिसेंटली जितनी भी स्ट्राइक्स हुई हैं ये बेसिकली साइलिन की बेटरमेंट के लिए ही हुई है, ठीक है। लेकिन देखिए, जब आप लोग की मुतालबात होते हैं, हड़तालें होते हैं, उससे बहुत से साइलिन ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी के साथ एक एक तारीख जुड़ी होती है, लेकिन वो काफ़ी डिले हो जाती है, तो उन चीज़ों को कवर कैसे किया जा सकता है? देखें, अब अगर रिसेंटली देखा जाए तो एक सीपीसी की अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है। उस पे जितने भी साइलिन हैं उनको ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। उन्हीं की बेटरमेंट के लिए, उन्हीं की वेलफेयर के लिए और उन्हीं मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए, साइलिन की ही मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए वकला आगे आए हैं और उन्हीं को ही सपोर्ट करने के लिए वकला ने ये इक़दाम उठाए हैं ताकि साइलिन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो वक्त पर हल की जाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम, यू वेलकम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद बार कौंसिल में। इलेक्शन जो हैं वो हो रहे हैं और यहाँ पे जितने भी वकील हैं वो काफ़ी पुरुम्मीद भी नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ एक और मेन लॉयर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज के इलेक्शन पे वो कितना पुरुम्मीद हैं और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका नाम? राना अली रज़ा मेरा नाम है। मैं अभी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में एज एग्जेक्टिव मेंबर इलेक्ट हुआ हूँ। इस इलेक्शन की इम्पोर्टेंट इसलिए सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि बार एसोसिएशन में और बार कौंसिल के इलेक्शन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही। बार कौंसिल का जो इलेक्शन होता है ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, इसने आगे रूल्स रेगुलेशन बनाने होते हैं। हमारे जितने नए लॉयर्स आते हैं उनको लाइसेंस इशू करने की अथॉरिटी इनके पास होती है, उनकी स्क्रूटनी करने की अथॉरिटी इनके पास होती है, उनको टेस्ट ले के लाइसेंस देना। इसका मतलब है कि आप एक नए लॉयर को इस कम्युनिटी में ले के आ रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करने की जो अथॉरिटी है वो इस बार कौंसिल के पास होती है। आज का जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि हम उनको कह सकते हैं पैराशूटर, यहाँ पे हमें नज़र नहीं आते। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रोफेशनल हैं। हम यहाँ पे प्रोफेशनल को सपोर्ट करने के लिए आए हैं ताकि आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में 5 साल में जो भी यहाँ नए लॉयर आएंगे, जो भी यंग वकला आएंगे, उनकी ऐसी स्क्रूटनी हो ताकि जो तमाम मसाइल हमारे पे धब्बा लगाया जाता है, डिले करने का धब्बा लगाया जाता है, गुंडागर्दी करने का धब्बा लगाया जाता है, वकला गर्दी का, उसको सद्देबाब करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हम ऐसे प्रोफेशनल लॉयर सामने लेके आएँ बार कौंसिल में जो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वकला को लाइसेंस दें। सही। अच्छा चाचा जी, ये बताइएगा कि आज के इलेक्शन से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आज के इलेक्शन में मेरी बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन ये है कि इस इलेक्शन में 5 से 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत प्रोफेशनल हैं। उनका ओढ़ना बिछोड़ना सिर्फ वकालत है और वो इंशाल्लाह अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमारी बार एसोसिएशन जो कैपिटल की बार है, बार कौंसिल जो है, उसका एक अच्छा नाम होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। जनाब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट शफाकत इनकलाबी साहब और उनसे जानते हैं कि आज की इलेक्शन के हवाले से उनकी क्या राय है और इसके साथ साथ उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा, आपने अपना वोट कास्ट कर लिया? जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कास्ट कर लिया। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? वोट
सही जगह पे आपने दिया है, वोट का हक अदा किया या नहीं? देखें जी, ये वाहिद इलेक्शन है पूरी रियासत के अंदर, ये वाहिद इलेक्शन होता है कि हम सिर्फ इलेक्शन के दौरान जो है वो वकला के पैनल्स बनते हैं, वो इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है उसके तहत करते हैं, जबकि उसके बाद हम एक कम्युनिटी की तरह बिल्कुल यूनाइट और इकट्ठे रहते हैं। तो बेशुमार 22 से ज़्यादा उम्मीदवारान थे बार कौंसिल में, तो 5 को हमने वोट करना था, तो जिनको हमने समझा कि ये बार की नुमाइंदगी के लिए बेहतर हैं, सीनियर्स हैं और कम्पिटेंट हैं, उनको हमने वोट किया। अच्छा, अमूमन हमने देखा है कि वकला के जब मसाइल की बात आए तो आपके पास एक चैम्बर मौजूद है, लेकिन बहुत से वकला चैम्बर के लिए काफ़ी तगोदो कर रहे होते हैं, चैम्बर का हसूल उनके लिए मुश्किल होता है, तो उनके लिए कितना रिलीफ है और कितना ज़रूरी है उनके लिए कि उनके लिए चैम्बर होना चाहिए? चूँकि यहाँ पे जगह की जो कमी है वो भी हमें नज़र आई है, तो वो मसला कैसे रिजॉल्व होगा? देखें, ये बहुत ही बदकिस्मती है कि ये इस्लामाबाद है, कैपिटल है पाकिस्तान का, यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं उनके कहीं पे कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। अब यहाँ पे देखें, अदालतें वहाँ मौजूद हैं जहाँ ये लोग में प्राइवेट प्लाजा है, ठीक है, और ये बदकिस्मती यह है कि इन्हीं अदालतों में उन बेचारों ने, मालकान ने अपनी जो है एजेक्टमेंट पिटिशन लगाई हैं, इन्हीं जजेस ने फैसले दिए हैं कि हम गैर कानूनी बैठे हैं और यही यहाँ पे बैठे हैं, और वकला की तो सरे से जगह नहीं है। तो अब देखें, जो जूनियर वकला आते हैं उनको यकीनन यहाँ बैठने के लिए जगह चाहिए होती है, तो हम समझते हैं कि हुकूमत को इसके ऊपर करना, ये बार कौंसल्स, बार एसोसिएशन अपनी काविशें करती रहती हैं, लेकिन इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो इस्लामाबाद को मॉडल कोर्ट्स बनाएं, यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स बनाएं और वकला को चैम्बर के जो है वो अलाट करें। सही। अच्छा चाची, ये बताइएगा कि अब जो नया आने वाला टेन्योर है, 5 साल टेन्योर होगा, कितने पुरुमीद हैं आप इससे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। हमारे बहुत से कैंडिडेट्स जो है वो बार कौंसिल में इस बार स्पेशल जो है वो जो 4 से 5 कैंडिडेट्स हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है वो कॉम्पिटेंट भी हैं, वो लॉ को भी समझते हैं और इंशाल्लाह ताला वकला की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे अभी जो है वो कामयाब होकर। सही जी, आप लोग की जो एक्सपेक्टेशंस हैं हम दुआ करते हैं पूरी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं राजा हुर्रम फ़ारूक साहब के साथ, जो कि उम्मीदवार भी हैं, और उनसे जानेंगे कि आज का इलेक्शन कैसा हो रहा है, इसके अरेंजमेंट्स कैसी हैं और तमाम तर जो प्रोसीजर है उसके बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आज का जो इलेक्शन जो कंडक्ट किया जा रहा है, इससे आपकी सबसे पहले क्या एक्सपेक्टेशंस है, कैसे समझते हैं इसको? ये बहुत बड़ा इलेक्शन है। हमारी जो ख़ास तौर पे जो लॉयर्स का जो इलेक्शन होता है, जो बार काउंसिल्स का होता है, वो 5 साल के लिए मेंबरान इलेक्ट होते हैं, तो ये एक नो डाउट ये बहुत बड़ा इलेक्शन है, और इसके अंदर जो लॉयर्स की पार्टिसिपेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बड़े नंबर में लॉयर्स आते हैं। सही। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि लॉयर्स की पार्टिसिपेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है और बड़े नंबर में लॉयर्स जो है वो यहाँ पे आते हैं, तो क्या समझते हैं कि उनका कितना कॉन्फिडेंस है आज के इस इलेक्शन पे? जी, उनका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि 5 साल के लिए उन्होंने अपने आज मेंबर इलेक्ट करने हैं, और उन मेंबरान ने उनकी जो वोटर इलेक्ट्रल प्रोसेस होगा, अगर उसमें कोई भी गलती हो तो आइंदा 5 साल के लिए वो गलती उनके लिए सर पे आएगी, लिहाजा वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। सही। अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर गैर कानूनी तजावज़ात का मामला है, उसके ऊपर लॉयर्स ही की जानिब से ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जो वकील हैं वो गैर कानूनी बैठे हैं, तो इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो रही और क्यों बन नहीं पा रही, और ये कितना ज़रूरी है कि लॉयर्स और जजेस की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, चैम्बर्स के मामलात को हल किया जा सके, उनके लिए एक बेहतर जगह का इंतखाब जो है वो किया जा सके? देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है ना गैर कानूनी बात का, तो इसके अंदर मुझसे ज़्यादा तो ये इसका जवाब देना चाहिए CDA को, जो कि यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कि उन लोगों की इसमें क्या एफ़र्ट्स हैं। हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम लोग तो यहाँ पर बेयारों मददगार की हैसियत से बैठे हुए हैं और हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है बार एसोसिएशन का, आज से कुछ साल पहले 400 के करीब यहाँ पे स्ट्रेंथ थी और एक कंपोज एरिया में ये लोग सेटल थे। अब तादाद 6000 से बढ़ के है 7000 तक पहुंच रहे हैं। तो जब वॉल्यूम ही बढ़ गया है तो आप कैसे मैनेज करेंगे? ये चीज़ों को सोचना चाहिए था कलमदान को, लेकिन ये लोग जो हैं बस वो अपनी अफरा तफरी में रहे और जिस चीज़ को इग्नोर करते, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं बहुत बुरी तरह से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी।
नाज़रीन, आज हम मौजूद है F8 कचहरी इस्लामाबाद में, और यहाँ पे इस्लामाबाद बार कौंसिल का जो इलेक्शन है उसी हवाले से जो यहाँ के वकलाए हैं उनसे हमने बात भी की है। काफ़ी जो वकला हैं वो पुर उम्मीद है और इस इलेक्शन के हवाले से उन्होंने अपनी अपनी राय जो है वो पेश की है, और हमारी भी ये नेक तमन्नाएँ जो हैं वो उनके साथ हैं कि आने वाला जो टेन्योर है वो उनके लिए और साथ ही साथ साइलिन के लिए भी जो है वो आसानी का बायस बने और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे ये पूरा उतरे। और आप भी अपना फ़ीडबैक जो है वो हमें ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और मज़ीद आप क्या चाहते हैं कि हम आने वाले प्रोग्राम्स में आपके लिए क्या लेके आएँ। और इसी के साथ साथ की पाकिस्तान को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। यकीन कीजिए ये सब करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।